चलिए करते हैं स्टार्ट। लास्ट क्लास के अंदर अपन ने क्या किया था, ई टैब से सारा जो डाटा है वो एक्सेल के अंदर इंपोर्ट कर लिया था। ठीक है। और ई टैब से अपने डाटा जो एक्सेल के अंदर इंपोर्ट किया था, इसके अंदर अपन ने क्या किया था, लोड कॉम्बिनेशंस को इंपोर्ट नहीं किया था। ठीक है, ओनली डेड लोड्स को और लाइव लोड्स को ही किया था। ठीक है, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि अपने को फाउंडेशन जो डिजाइन करनी है उसमें लोड कॉम्बिनेशन जो है वो भी लेना होता है। ठीक है, आपने एक बार पहले भी पूछा था। ठीक है, तो लोड कॉम्बिनेशन जो है वो स्टेड फाउंडेशन खुद डिजाइन करेगा, अभी मैं आपको बताऊंगा वो चीज करके। ठीक है, इसलिए अपने को जो डाटा इंपोर्ट करना है ई टैब से, उसके अंदर ओनली डेड लोड को लेना है और लाइव लोड को लेना है। ठीक है, डेड लोड और लाइव लोड ले लिए। उसके बाद जैसे मान लो आपको दो टाइप की फाउंडेशन के बारे में कल अपन ने बात की थी, एफ वन और F2। दो फुटिंग्स अपने डिजाइन करेंगे। तो एफ वन के अंदर जो आपका मैक्सिमम आ रहा है, ये देखो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है, 292। तो इसके अकॉर्डिंग डिजाइन करेंगे, और F2 को जो अपने डिजाइन करेंगे वो डिजाइन करेंगे 248 के अकॉर्डिंग। तो बाकी सब जो है मेरे को नहीं चाहिए। ठीक है, तो F1 और F2 में से मान लो आपको जो भी पहले डिजाइन कर रहे हो। ठीक है, जैसे मान लो आपको एक बार यहाँ पे जैसे 248 है। ठीक है, यहाँ से कौन सा मेंबर चाहिए, 16 नंबर। तो 16 नंबर के लिए मेरे को डेड लोड और लाइव लोड चाहिए। तो यहाँ पे आपका जॉइंट है, जॉइंट का लेबल है, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। देन यहाँ पे देखो अभी ये सारे आ रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ से नंबर को आप फिल्टर कर सकते हो। तो यहाँ से इसको मैं अनचेक करता हूँ। अनचेक करके आपको 16 नंबर चाहिए। 16 नंबर पे मैंने क्लिक किया, ओके किया। ठीक है, तो 16 नंबर पे ये देखो, ये आपका जो भी है डेड लोड और लाइव लोड जो है वो सारे आ गए। ठीक है, सिमिलरली एफ वन के लिए भी जो भी आपका हो नंबर, जैसे F1 के लिए मैं बताता हूँ आपको। ओके किया, F1 के लिए मेरा क्या है, मेरे को इसके अकॉर्डिंग डिजाइन करना पड़ेगा, मैक्सिमम 292 के अकॉर्डिंग। तो 11 नंबर हो गया मेरा। तो यहाँ से आपने किया, सारा अनचेक किया, यहाँ से 11 नंबर किया, ओके किया। तो 11 नंबर के अकॉर्डिंग सारा डेड लोड और लाइव लोड आ गया मेरा। ठीक है, तो दोनों में से एक को आप स्टार्ट कर दो। जैसे मैं इसी को स्टार्ट कर देता हूँ, मान लो पहले मैं स्टार्ट कर देता हूँ इसको, F1 को। तो यहाँ से अब डेड लोड और लाइव लोड वापस चलते हैं अब स्टैड फाउंडेशन के अंदर। स्टैड फाउंडेशन के अंदर कल थोड़ा बहुत मैंने आपको यूजर इंटरफेस का बता दिया था। ठीक है, उसके बाद आपको सबसे पहला जो काम करना है वो करना है यूनिट सेटअप का। यहाँ से आप जो है यूनिट को सेटअप कर सकते हो। इसके अंदर सारे टाइप्स की यूनिट अवेलेबल रहती है, जो आप रखना चाहते हो वो रख सकते हो। ठीक है, फोर्स के लिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ किलो न्यूटन। मोमेंट के लिए ले लेता हूँ किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, बार का साइज मेरे को के अंदर चाहिए। रेनफोर्समेंट स्पेसिंग जो है वो मेरे को के अंदर चाहिए। ठीक है, यहाँ से इन चीज़ों को आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से कर दो ऐसा यूनिट्स। उसके बाद ये वाला सब मैंने यहाँ से कल बता दिया था, अपने लोड वाला काम कर रहे थे। ठीक है, लोड में असाइन करना आपको बता रहा था। तो यहाँ से मैं क्लिक करूंगा क्रिएट न्यू लोड केस पे। यहाँ पे नीचे आ रहा है टैब आपका, इसको इस तरह से सेट कर लो। ये अपना डेड लोड और लाइव लोड बनाया था। ठीक है, तो पहले डेड लोड के अंदर अपने क्या वैल्यू देंगे, डेड लोड पे मैंने क्लिक किया, राइट क्लिक करके ऐड कॉलम रिएक्शन लोड, यहाँ पे मेरे को वैल्यू देनी है। यहाँ पे मेरे को वैल्यू देनी है FX, FI और FZ की। ठीक है, एक तरफ मैं अपना एक्सेल को भी ऑन कर लेता हूँ। एक्सेल को भी यहाँ से मैंने मिनिमाइज कर लिया, इसको भी मिनिमाइज कर लेता हूँ इस तरह से। अब यहाँ से आपको डाटा कॉपी करना है। FX का डाटा मैंने कॉपी किया, Ctrl+C, और यहाँ पे पेस्ट किया, Ctrl+V। देन FZ के लिए Ctrl+C, यहाँ पे पेस्ट किया, Ctrl+V। FY का यहाँ से किया Ctrl+C। इसके अंदर क्या ध्यान रखना, Y के अंदर नीचे की तरफ डायरेक्शन है तो माइनस लगाऊंगा मैं, ये स्पेशली ध्यान रखना है आपको, Ctrl+V। ठीक है, सेम मोमेंट के लिए भी मैं यही काम करूंगा। यहाँ से मोमेंट्स को ले लेता हूँ, MX, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, यहाँ पे Ctrl+V, Ctrl+C, देन यहाँ Ctrl+V। ठीक है, देन ये आपका हो गया डेड लोड की वैल्यूज। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्लिक करके इसको क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। ऐड आपने किया, ये यहाँ पे देखो वैल्यूज शो करेगा। उसके बाद मैं क्लिक करता हूँ लाइव लोड पे। लाइव लोड पे मेरे को क्या करना होगा, सेम इसी तरह से वैल्यूज ऐड करनी है। लाइव लोड पे राइट क्लिक करो, ऐड कॉलम रिएक्शन लोड। ठीक है, लाइव लोड के लिए क्या क्या वैल्यूज हैं वही।
सेम कॉपी करना है, कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, कंट्रोल सी, कंट्रोल बी। वाई के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, माइनस का साइन लगाना है, माइनस। देन मोमेंट्स के लिए यहाँ से वैल्यू डालेंगे mx, कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, my के लिए कंट्रोल सी एंड देन कंट्रोल बी। ठीक है, इसको भी मैं ऐड कर देता हूँ, इसको भी मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, आपका जो एक्सेल से जो डाटा लेना था वो मैंने ले लिया है। ठीक है, F1 फुटिंग के लिए जो डाटा आपने लेना था वो ले लिया है। तो एक्सेल को एक बार मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, इसको वापस से मैक्सिमाइज करता हूँ। अब इन लोड्स को अपने को यहाँ पे असाइन करना है। यहाँ पे अपने एक फाउंडेशन बनाई थी 0 0 0 पे, आपको याद होगा कल वाली क्लास के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को इसको असाइन करना है पहले। ये वाली जो मेरी रिएक्शंस थी इस पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे क्लिक करूंगा असाइन टू व्यू, इसमें मैंने क्लिक कर दिया। सॉरी, असाइन टू व्यू यहाँ पे रखना है अपने को और क्लिक करना है यहाँ असाइन पे। ये थोड़ा सा और इसको बड़ा कर लो, असाइन लोड पे। असाइन लोड पे मैंने क्लिक किया, ये असाइन कर दिया मैंने। सिमिलरली नीचे वाली डायरेक्शंस पे भी क्लिक करूंगा, फिर यहाँ पे क्लिक करूंगा असाइन लोड पे। ठीक है, इसके अंदर अगर मान लो आपका स्केल बहुत ज़्यादा बड़ा लगे आपको, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ऊपर स्केल का। यहाँ पे देखो स्केल का ये ऑप्शन। जैसे अभी मान लो आपका ये पॉइंट लोड है, पॉइंट लोड काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा है आपको, तो यहाँ पे पॉइंट लोड जैसे 75 का स्केल है, तो इसको मान लो थोड़ा मैं 20 कर देता हूँ। 20 करूँगा, एंटर करूँगा। चेंज करनी हो तो यहाँ से रिफ्रेश कर लेना इसको। तो ठीक है, यहाँ से इसको रिफ्रेश कर लेना, ये चेंज हो जाएगा, छोटा हो गया। ठीक है, सिमिलरली मोमेंट्स वगैरह भी है, आप यहाँ से वैल्यू दो। छोटा किया मैंने, एंटर किया, ये देखो चीज़ें यहाँ से चेंज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से स्केल से आप इस चीज़ों को चेंज कर लेना जो अपने असाइन करें। उसके बाद आपका लोड वाला जो काम है वो हो गया है मेरा। ठीक है, लोड मैंने असाइन कर दिया है यहाँ पे। अब आ रही है किसकी, लोड कॉम्बिनेशन की। ठीक है, लोड एंड फैक्टर्स के अंदर यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा जनरेट लोड कॉम्बिनेशंस का, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी ये टेबल ओपन होगी इस तरह से। ठीक है, इसके अंदर देखो सर्विस लोड कॉम्बिनेशन और अल्टीमेट लोड कॉम्बिनेशन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इंडियन कोड लेना है। लोड कॉम्बिनेशन जो है इंडियन यहाँ से सेलेक्ट करना है। देन सर्विस लोड जो है वो मैंने बताया था कि मैं अपने क्यों प्रोवाइड करते हैं, फुटिंग की जो है लेंथ और विड्थ को डिजाइन करने के लिए यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, सर्विस लोड का कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से आपने किया ओके। उसके बाद आता है अल्टीमेट लोड कॉम्बिनेशन। ये अपने क्यों बना रहे हैं, ये अपने कर रहे हैं फुटिंग के रेनफोर्समेंट के लिए और फुटिंग के थिकनेस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्लिक किया जनरेट लोड कॉम्बिनेशंस, ये सारे लोड कॉम्बिनेशंस आपके बन गए। देन मैंने ओके किया। देन यहाँ से इसको मैं सारा होने के बाद यहाँ से क्लोज कर दूंगा। ठीक है, ये मेरे सारे लोड कॉम्बिनेशंस यहाँ आ गए। इसलिए अपने को ई टैब्स के अंदर लोड कॉम्बिनेशंस बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने को लोड कॉम्बिनेशंस जो है स्टड फाउंडेशन में मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। आपका यहाँ तक हो गया। अब आप यहाँ आ जाइए जॉब सेटअप पे, क्रिएट ए न्यू जॉब सेटअप, इस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट का नाम, प्रोजेक्ट का फिलहाल यहाँ पे आप जॉब नेम दे दीजिए F1। F1 फुटिंग में डिज़ाइन कर रहा हूँ, यहाँ से F1 कर दिया मैंने। जॉब का टाइप जो है वो आइसोलेटेड। ठीक है, डिज़ाइन कोड जो है ये चेंज करना पड़ेगा आपको, यहाँ से इंडियन सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ये वाले देखो, ये वाले ऑप्शन हैं, ये इंपॉर्टेंट है। 4 ऑप्शन हैं यहाँ पे। अगर आपको सारा डाटा नीचे लेके जाना है तब तो ये सेकंड वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। ठीक है, कुछ लिमिटेड डाटा को आप सेलेक्ट करके नीचे लेके जाना चाह रहे हो तो इस पर क्लिक करना होगा। सिमिलरली नीचे से कुछ डाटा को ऊपर लाना है, सारा ऊपर लाना है तो इस पर क्लिक करना होगा। लिमिटेड को सेलेक्ट करके ऊपर लाना है तो इस पर क्लिक करना होगा। जैसे मान लो अभी मेरे को अगर सारा डाटा नीचे लेके जाना है, मैं सबको अनचेक कर लेता हूँ एक बार। सारा डाटा मेरे को नीचे लेके जाना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। सॉरी, सारा डाटा मेरा नीचे आ गया। ठीक है, अब डेड लोड और लाइव लोड को आपको यहाँ पे ऐड करने की जरूरत नहीं है। क्यों, डेड लोड और लाइव लोड को मैं सेलेक्ट करता हूँ, इनको मैं यहाँ से ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, डेड लोड और लाइव लोड का कॉम्बिनेशन तो वैसे भी इसने यहाँ साथ में सब सारा बना लिया है।
ठीक है, तो इनको ऐड करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप टेबल को थोड़ा इस तरह से नीचे बढ़ाओ, यहाँ पे लिखा हुआ आएगा क्रिएट जॉब। अपने इन लोडिंग के अकॉर्डिंग जो है जॉब को क्रिएट करना है। यहाँ क्रिएट जॉब पे आपने क्लिक किया, ठीक है। देन आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा आइसोलेटेड फुटिंग जॉब। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आएगा डिजाइन पैरामीटर। डिजाइन पैरामीटर पे आपने क्लिक किया, सबसे पहला ऑप्शन आता है कंक्रीट एंड रिबार, इस पे आपने क्लिक किया। इसके अंदर जो ऑप्शन अगर आप कुछ आपको एडिट करने तो एडिट कर सकते हो, और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो उनको छोड़ देना। सबसे पहले आ रहा है यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट 25 जो है वो लेके चल रहे हैं अपने भी, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। मिनिमम बार ऑफ स्पेसिंग 50 ठीक है, कोई इशू नहीं है। मैक्सिमम जो बार का स्पेसिंग है वो 500 तक दे रहा है, ये थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है मेरे को, तो इसको आप यहाँ से 300 कर दीजिए, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट M20 M25, यहाँ से जो भी आपका ग्रेड हो वो आप डिज़ाइन कर दो, ठीक है। यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील 415 ही अपन ने लेके चल रहे हैं। मिनिमम बार साइज जो है वो यहाँ से आप, वैसे तो 10 बेटर रहेगा, वो 8 भी कर सकते हो। मिनिमम आप 8 mm का ले सकते हो। मैक्सिमम बार का जो साइज है वो यहाँ से आप दे दो 12 या 16 दे दो, 16 mm दे दो। अब ये पूछ रहा है सेट एज डिफॉल्ट, ये वाली सेटिंग जो आपको डिफॉल्ट सेटिंग रखनी है, नहीं अपने हो सकता नेक्स्ट प्रोजेक्ट में चेंज हो, तो इसको यहाँ पे नो ही पड़ा रहने दो। उसके बाद मैं नेक्स्ट चलता हूँ कवर एंड सॉइल के अंदर। यहाँ आपका वो डाटा आएगा जो आपका सॉइल टेस्टिंग से आया है, ठीक है। जैसे यूनिट वेट ऑफ सॉइल हो गया, सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी आपकी हो गई, ठीक है। बॉटम क्लियर कवर है, ये तो 50 ही रखना है आपको। उसके बाद आपका डेप्थ ऑफ सॉइल अबव फुटिंग, मतलब फुटिंग की आपने डेप्थ कितनी दी है। फुटिंग की डेप्थ अपने 1.5 से 2 मीटर तक देते हैं, ठीक है। तो मीटर को अगर मैं mm के अंदर लिखूँ तो यहाँ पे देखो 0 लिखा हुआ है अभी, तो इसको आप लिख लो जैसे 1.5 मीटर मान लेता हूँ, तो mm के अंदर हो गया मेरा 1500 mm, ठीक है। सरचार्ज फॉर लोडिंग, इसको एक बार मत चेंज करो। डेप्थ ऑफ वाटर टेबल, आपका अगर मान लो फुटिंग से कुछ डेप्थ के अंदर अगर वाटर टेबल आ रहा है, तो वाटर टेबल भी आपको बताना पड़ेगा कि कितने मीटर पे आ रहा है। अगर आपको लग रहा है कि आपके केस में ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल प्रोजेक्ट है उसमें कोई वाटर टेबल का कोई नहीं है, फिर भी आपको 10 मीटर पे वाटर टेबल मिनिमम देना ही है, ठीक है। क्योंकि वो उसको एज्यूम करके चलता है कि 10 मीटर पे भी अगर वाटर टेबल आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग वो डिज़ाइन कर देगा। उसके अलावा बाकी कुछ ज़्यादा इसके अंदर आपको चेंज नहीं करना है। उसके बाद नेक्स्ट आप आ जाओ फुटिंग ज्योमेट्री पे। फुटिंग ज्योमेट्री के अंदर फुटिंग का जो टाइप है, फुटिंग का जो टाइप है अपना यूनिफॉर्म नहीं रखना है। स्लोपिंग वाली फुटिंग अपने को डिजाइन करनी होती है, तो यहाँ पे आपने स्लोप वाला सेलेक्ट कर लिया। डिजाइन टाइप आपको क्या रखना होता है, डिजाइन टाइप जो भी आपने लोडिंग असाइन किया उसके अकॉर्डिंग अपने को कैलकुलेट करना है, ठीक है। कोई भी फिक्स डायमेंशन या फिर फिक्स लेंथ या विड्थ अपने को नहीं देनी है। इसमें से एक चीज आप फिक्स कर सकते हो कि मेरे को इतनी लेंथ चाहिए, इतनी विड्थ चाहिए, या दोनों डायमेंशन को सेट कर सकते हो, बट अपने यहाँ पे रखेंगे कस्टम जो है कैलकुलेट डायमेंशन जो है उस पर क्लिक करके रखेंगे, ठीक है। उसके बाद इन चीज़ों में भी थोड़ा बहुत अगर आपको लग रहा है कोई पैरामीटर चेंज करना है तो चीज़ें चेंज कर सकते हो, बाकी ज़्यादा इसमें कोई चेंजेस की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से मैंने ओके कर दिया, ठीक है। उसके बाद आता है स्लाइडिंग एंड ओवर टर्निंग। स्लाइडिंग एंड ओवर टर्निंग ये जो एक नॉर्मल प्रोजेक्ट के अंदर यूज होने वाली चीज़ नहीं है। अगर आपको लग रहा है रेजिडेंशियल बिल्डिंग ही मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ, कोई छोटा अपना प्रोजेक्ट है, कहीं मान लो आपको लग रहा है कि ओवर टर्निंग का या स्लाइडिंग का कोई रिस्क है कहीं पे, ठीक है, या फ्रिक्शन का कोई कॉफिशिएंट लेना है, तब इनको चेंज करना होता है। 99% केसेस में आप अगर नॉर्मल प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, बिल्डिंग का प्रोजेक्ट्स हैं, काफी बड़े प्रोजेक्ट्स तक भी इनको यूज नहीं लेते हैं। जहाँ पे स्लाइडिंग का ओवर टर्निंग का रिस्क होता है वहाँ पे अपने इनको काम मिलेंगे, तो इनको छोड़ दो आप। उसके बाद अपना लास्ट ऑप्शन इसके अंदर आएगा डिजाइन का। जैसे ही आप डिजाइन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे ये पूछेगा डू यू वांट टू एनालाइज और डिजाइन, तो उसको आप यस कर दो। तो इसने जो है पूरा इसको डिजाइन कर दिया है। यहाँ पे आप क्लिक करना डिटेल एंड शेड्यूल ड्राइंग पे, यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये आपकी सारी डिटेल्स आ गई, ठीक है। देखो इस तरह से इसने इसको डिजाइन किया है। यहाँ पे बता रहा है बॉटम एनफोर्समेंट जो इसने 8 mm एट द रेट 80 mm जो है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस रखी है, ठीक है। 8 mm का मैंने यहाँ पे बार प्रोवाइड किया है, 80 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, और इस वाले साइड के अंदर भी 8 mm का ही बार प्रोवाइड किया है, बट डिस्टेंस जो है मेरी स्पेसिंग जो है वो चेंज होगी 85 सेंटीमीटर 85 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। अब ये वाला डाटा अपने को क्या करना है, एक्सेल के अंदर इनपुट करना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे जाओ, यहाँ पे व्यू आएगा, व्यू का ऑप्शन, व्यू के अंदर आपका यहाँ पे आएगा आउटपुट। आउटपुट आपका ओपन है, आउटपुट पे क्लिक करो। ये देखो आउटपुट आपका ये आ रहा है, इसको पूरी तरह से ओपन कर लो। आउटपुट आपका आ रहा है, यहाँ पे देखो आउटपुट पे यहाँ पे क्लिक करना है। आइसो फुटिंग डिजाइन समरी, ये आपकी पूरी डिजाइन समरी आ गई, ठीक है। मेन ये वाली टेबल ही होती है जो अपने को क्या होती है ऑटोकैड के अंदर चाहिए होती है, ठीक है। जैसे मान लो मैं आपको ऑटोकैड का एक वो दिखाता हूँ। अब ये वाली समरी आप कैसे काम में लोगे, ये अपना नीचे आ रहा है कि लेंथ जो है आपको फुटिंग की वो रखनी है 2.35 मीटर, विड्थ रखनी है 2.35 मीटर, थिकनेस रखनी है 0.35,
स्लोप एंड थिकनेस है वो रखनी है 0.16। अब ये स्लोप एंड थिकनेस और ये वाली थिकनेस कौन सी है, ये एक बार डायग्राम में आपको दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे, ये तो आपका रेनफोर्समेंट आ गया। रेनफोर्समेंट वाली डिटेल जैसे आपका क्या 8 mm का मैंने यहाँ पे बार प्रोवाइड किया है, ठीक है। एक्स और वाई डायरेक्शन दोनों के अंदर 8-8 mm का बार है, दोनों में स्पेसिंग अलग अलग है। स्पेसिंग जैसे इसने कैलकुलेट की है 89.68, ठीक है। तो इससे कम ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। तो यहाँ पे अपने जो है कैलकुलेशन में जो सिंपल हो वो लेंगे, तो यहाँ पे अपने 85 लेंगे। तो इसने यहाँ पे क्या 85 के हिसाब से डिज़ाइन किया है। यहाँ पे आ रहा है 80.07, तो इसको अपने 80 लेंगे, ठीक है। अब आप ये दोनों जो डिस्टेंस है आपकी थिकनेस जो है, एक तो ये वाली थिकनेस हो गई आपकी, ये देखो यहाँ पे 0.35, ये बॉटम से लेके पूरा यहाँ तक की थिकनेस हो गई 0.35 ये वाली, ठीक है। और एक ये वाली थिकनेस होगी 0.16, इसको बोलते हैं स्लोप एंड थिकनेस, और इसको बोलेंगे मेन थिकनेस जो ये आपकी है, ठीक है। अब उसके बाद मेरे को क्या करना है, ये वाला डाटा जो है आपको एक्सेल के अंदर इनपुट करना है। और इस डाटा को आप एक्सेल के अंदर इनपुट नहीं करके आप चाहो तो डायरेक्ट ऑटोकैड के अंदर भी लिख सकते हो। जैसे ऑटोकैड की मैंने एक फाइल ओपन कर रखी है, आपको दिखाता हूँ किस तरह से डिटेल को देना है। जैसे मान लो ये है, इसके अंदर मैंने सबसे पहले लिख दिया है कहाँ कहाँ पे मेरे F1 फुटिंग है, कहाँ कहाँ पे F2 फुटिंग है, ठीक है। ये सेम प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक सैंपल के लिए आपको मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरह से आपको ऑटोकैड के अंदर लिखना है, ठीक है। ये वाला जो सिंबल आ रहा है क्रॉस का, इसका मतलब है कि यहाँ पे स्लोपिंग वाली फुटिंग है, ठीक है। तो इस तरह से F1 जहाँ पे वहाँ F1 आपने रिमार्क कर दिया, जहाँ पे F2 है वहाँ पे आपने F2 रिमार्क कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपके इस तरह की टेबल बनेगी। इसके अंदर सबसे पहले आ रहा है आपका L और W, लेंथ और विड्थ आपकी कितनी है। लेंथ और विड्थ जैसे इसमें सेम है, बट अपने वाले केस के अंदर सेम नहीं है। ये 1800 जो आ रहा है ये mm के अंदर आ रहा है, तो अपने वाले केस के अंदर आप यहाँ से डाटा को लोगे। लेंथ मेरी आ रही है यहाँ, अब मैं 2350 लिखूंगा, इसको mm के अंदर लिखूंगा तो 2350 mm, विड्थ भी 2350 mm, थिकनेस 0.35 और 0.6। तो इसको जैसे नॉर्मली आप ये बोलते हो, इस D1 या D2 बोलते हो, कई जगह कैपिटल डी स्मॉल डी बोलते हो, ठीक है। तो ये दोनों को यहाँ पे थिकनेस को लिखा। उसके बाद रेनफोर्समेंट यहाँ पे RA और RB लिख रखा है। कई ड्राइंग्स में आप देखते हो RX और RY, यानी कि एक्स डायरेक्शन के अंदर अपना कितना रेनफोर्समेंट है, वाई डायरेक्शन के अंदर कितना है। तो इसके अंदर दोनों में सेम है, ठीक है। 12 mm का प्रोवाइड किया है, 150 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है। अपने वाले में दोनों अलग अलग है, तो आप अलग अलग प्रोवाइड कर दो। अपने 8 mm का है और स्पेसिंग जो है 90 mm की है। कौन सा डायरेक्शन में, ये जेड वाली डायरेक्शन में। जेड डायरेक्शन इसमें कौन सी हो गई, ये हो गई। और एक्स डायरेक्शन के अंदर वो है 80। ये देखो यहाँ पे इसने बना के भी दिया है। आप चाहो तो इस वाली ड्राइंग को भी आप बाहर जो है इम्पोर्ट कर सकते हो यहाँ से। ये आपका आ रहा है, ये देखो बीच के अंदर तो आपका कॉलम है, 200 बाय 300 का अपना कॉलम था, यहाँ पे कॉलम आ रहा है। उसके बाद ये इसने डिज़ाइन किया है, फुटिंग का साइज, ठीक है। और यहाँ पे ये रेनफोर्समेंट की डिटेल दे रहा है। इस ड्राइंग को भी आप चाहो तो ऑटोकैड के अंदर डायरेक्टली सेव कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से आपको सब प्रिंट लेना हो, चाहे ऑटोकैड के अंदर सेव करना हो, जेपीजी में सेव करना हो, सब सारे फॉर्मेट यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। बहुत ही यूजर फ्रेंडली है। स्टैट फाउंडेशन सबसे ज़्यादा आसान है फाउंडेशन डिज़ाइन करने के अकॉर्डिंग, सबसे ज़्यादा सिंपल है और अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको बाहर इस तरह से भी सेव कर सकते हो। बट नॉर्मली आपको साइड पे जो ड्राइंग देनी होती है स्ट्रक्चर डिटेल्स की, वो सारी ड्राइंग्स जो होती है वो एज ए वर्किंग ड्राइंग देनी होती है अपने को, ठीक है। तो प्रैक्टिकली अपने बात करें तो ऑटोकैड वाला जो तरीका है वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, सारे कॉलम भी स्पेसिफाई हो गए कि कौन कौन से F1 है, कौन कौन से F2 है। अभी अपन ने जो कैलकुलेशन की है वो सारी की F1 के लिए। सिमिलरली आप क्या करोगे, यहाँ से अब यहाँ इसको चेंज करोगे, जॉइंट पे जाऊंगा मैं और यहाँ पे इस बार 11 को अनचेक कर दो और 16 को चेक मार्क करो और सेम प्रोसीजर को आप रिपीट करो, ठीक है। तो ये F2 फुटिंग्स के लिए निकल जाएगा, वही डेड लोड और लाइव लोड को मैं एंटर करूंगा और एनफोर्समेंट निकल जाएगा। ये देखो इसके अंदर, यहाँ पे देखो ऑटोकैड वाली ड्राइंग के अंदर जैसे यहाँ पे F1 के लिए डिटेल दी है अपन ने, इसी तरह से सिमिलरली F2 के लिए भी डिटेल दे देंगे, ठीक है। तो वर्किंग ड्राइंग अपनी जो बनेगी वो ऑटोकैड में ज़्यादा अच्छी तरह से बनती है और साइट में ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगी, ठीक है। अगर मान लो आप जिससे चाहो तो बाहर इंपोर्ट ऐसे ऑटोकैड के अंदर यहाँ से भी सेव कर सकते हो, बट यहाँ से एक एक कॉलम का अलग अलग करना पड़ेगा। इससे बेटर ये है कि ऑटोकैड के अंदर आप सबका पहले नेम दे दो, सारे F1 वगैरह जो F1 है, F2 है, F3 है, जितने भी टाइप की आपकी फुटिंग से वो दिया, और फिर यहाँ पे जो भी रिजल्ट आप यहाँ पे लिख सकते हो। ये डाटा आप चाहो तो पहले एक्सेल के अंदर भी बना सकते हो, फिर इसको इम्पोर्ट कर सकते हो, ठीक है। बट एक्सेल के अंदर डाटा बनाना कब यूजफुल है, एक्सेल के अंदर डाटा बनाना तब यूजफुल है जब आपको लगे कि मैं जैसे ही यहाँ पे कोई चेंजिंग करूँ मेरा रिजल्ट्स के अंदर कोई चेंजिंग हो,
तो जैसे मान लो नेक्स्ट प्रोजेक्ट में भी आप इसको काम में लेते हो तो जो चेंज करो तो वो बन जाएंगे, इसलिए मैंने पहले वाला काम सारा आपको एक्सेल में करवाया। ठीक है, ये वाला रिजल्ट आप चाहो तो डायरेक्ट ऑटोकैड के अंदर बना सकते हो, टेबल कमांड यूज करके, और सारा ये सारा डाटा इनपुट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अपने स्लैब का पूरा डिजाइन करेंगे। अब कोई भी डाउट आ रहा है आपको स्लैब के डिजाइन से रिलेटेड तो वो पूछ लीजिए। ये ट्रेपेजोइडल क्यों लिया उसने ओनली? कहाँ पे ट्रेपेजॉइडल? ये फुटिंग जो है ट्रेपेजोइडल ही क्यों ली? सिंपल फुटिंग क्यों नहीं की इसमें? इसमें अपने स्लोपिंग वाली फुटिंग ही लेंगे ज्यादातर। अभी जो है आप देखो इसमें वैसे आप देखोगे तो एक रिजल्ट इसने, यहाँ पे आप क्लिक करोगे ना, एक रिजल्ट इसने इसका भी बनाया है जिसके अंदर ट्रेपेजोइडल नहीं है। ठीक है, उसमें फिर आपको टॉप में और बॉटम में दोनों में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये देखो ये यहाँ पे इसमें क्या होगा, टॉप में और बॉटम में दोनों में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अपने जो डिजाइन कर रहे हैं नॉर्मली अभी ज्यादा आपको स्लोपिंग के अंदर ही प्रोवाइड करना होता है डिटेल्स। ठीक है, बाकी आप दो वैसे भी कर सकते हो, स्क्वायर वाली भी ले सकते हो, स्लोपिंग वाली भी ले सकते हो। और दोनों के जो एडवांटेज डिसएडवांटेज है मेरे हिसाब से ये फाउंडेशन के अंदर पढ़ा होगा आपने कि कहाँ पे कौन सी काम में लेनी है। ठीक है, तो फुटिंग का जो है लास्ट में आपको जो देना है, फाइनल जो कंक्लूजन देना है वो कुछ इस तरह से देना है। देखो अपने को ऑटोकैड के अंदर सेंटर लाइन वाले डायग्राम के अंदर स्पेसिफाइड कर दो F1 F2 कौन सा है, देन नीचे ये आप एक टेबल बना दो तो अच्छे से समझ में आएगा। देखो इस टेबल के अंदर ही मैंने क्या है, यहाँ पे ये वाला भी बना रखा है, ये वाला डायग्राम भी बना रखा है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये D1 हो गई, ये D2 हो गई। एक तो हो गई थिकनेस मेरी कंप्लीट, और एक मेरी कौन सी होगी, स्लोपिंग एंड थिकनेस हो गई। ठीक है, इसके साथ साथ इसी के अंदर कॉलम की डिटेल भी दे रखी है, कॉलम भी अपन ने डिजाइन कर रखा है तो आप कॉलम की डिटेल भी दे सकते हो इसके अंदर। यहाँ पे देखो ये कॉलम की डिटेल्स। ठीक है, इसके अंदर जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहे, अपने 6 से आ रहे थे, 6 कहाँ प्रोवाइड करेंगे, 1 2 3 यहाँ, 1 2 3 यहाँ, और जो अपना जो है वो सब जो डिटेल्स है वो सारी अपने को अपने वाली लिखनी है। ये प्रोजेक्ट अलग है, अपना वाला प्रोजेक्ट जो है वो अलग चल रहा है। ठीक है, बट रिजल्ट जो है वो अपन ने सारे बना लिए और काफी बेटर तरीके से बनाए, काफी सेफ रिजल्ट है अपने। ठीक है, तो स्लैब का मेरा सॉरी स्लैब का नहीं, फाउंडेशन का मेरा सारा काम कंप्लीट हो जाता है, और ई टैब्स का अपना देखें तो ऑलमोस्ट सारा काम कंप्लीट हो चुका है। एक दो क्लासेस जो बाकी है, जो डाउट्स मेरे को मिल रहे वो उनको मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तब तक आप वीडियोस देख लीजिए, और कोई डाउट है तो मेरे को मैसेज डाल दीजिए। ओके ओके।